हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरव, जहाँ मैं क्लास 10 की पूरी मैथमेटिक्स आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, अपन अभी चैप्टर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या है चैप्टर का नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। का लेक्चर में पहला ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो अपन सबसे पहले बात की करेंगे, दैट इज इक्वेशन। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब सबको पता है, जोड़ा। पेयर मतलब दो कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज पेयर। पेयर में है वो कि नहीं है। जोड़े को ही क्या बोलते हैं? कोई जोड़ा या युग्म हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? पेयर कहलाते हैं। पेयर सबको नॉर्मली पता है, पहले से ही सब जानते ही होंगे पेयर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या होता है? सभी ने इक्वेशन का लिख रखा होगा। देखो, इक्वेशन क्या होता है? अ कनेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या होता है? अ कनेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद या बाई। देखो लिखते जाता हूँ, connection of a connection of constant and variable, constant and variable and लिखा है बच्चा ये। ठीक है, क्या लिखा है? constant and variable by four fundamental, by four fundamental arithmetical arithmetical operations। बेटा, अब ये पता है कि नहीं पता है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? दैट्स ऑल आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी बेटा ये इक्वेशन की इक्वेशन नहीं आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इक्वेशन से पहले बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बेटा देखो, एक एग्जांपल देते जाओ जरा। एग्जांपल क्या लेते जाओ? अब ले लो तुम, कांस्टेंट को ले लो। तो 4 ले लिया, वेरिएबल ले लिया एक्स, प्लस ऑपरेशन ले लिया हमने प्लस का। दूसरा कोई कांस्टेंट ले लो, जैसे 9, वेरिएबल ले लो वाई इज इक्वल, अभी लेने दो इतना लिखो। ठीक है, इतना तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ जोड़ना। जोड़ने का मतलब कनेक्ट करना। ठीक है, विद अरिथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल ऑपरेशन प्लस कर सकते हो दो वेरिएबल्स को, दो वेरिएबल माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बना है। अब इक्वेशन कैसे बनेगा वो देखेंगे। एन algebraic equation, an algebraic equation with equal, ठीक है, an algebraic equation with equal sign is called equation, called equation। ठीक है, क्या हो गया? an algebraic equation with equal sign is called equation। ठीक है, देखो जरा, अभी तक हमने क्या लिख रखा था? अभी तक अपन ने लिख रखा था 4x प्लस 9y। ये था एक्सप्रेशन बच्चा। ये क्या था? एक्सप्रेशन था। अगर इसको इक्वल टू कुछ लिख दे, समथिंग लिख दे, 8 लिख दे या कुछ भी लिख दे या 9 लिख दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो हमारा इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, और कुछ ले लो एग्जांपल, जैसे ले लिया हमने 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 0। बोथ आर क्या है? बोथ आर है, बोथ आर क्या है? ये दोनों है इक्वेशन। बोथ आर इक्वेशंस। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशंस है। बट विदाउट इक्वल साइन, देखो विदाउट इक्वल साइन, विदाउट इक्वल साइन, विदाउट इक्वल साइन इट इज ओनली एक्सप्रेशन। ठीक है, विदाउट इक्वल साइन ये क्या कहलाएगा? ये एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन आ गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो अपना इक्वेशन कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस आगे कि नहीं आ गया? इक्वेशन तब बनेगा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसमें इक्वल का साइन आ जाए, तो वो क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करना। किसके द्वारा? विद अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन।
ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर उसके साथ जीरो आपने लगा दिया, जीरो नहीं मतलब इक्वल का साइन लगा के डिजिट लिख दी, जीरो लिख दिया, वन लिख दिया, टू लिख दिया, दैट्स ऑल आर, ठीक है, इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल की। इसकी बात करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, वन हो। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखो, एन इक्वेशन which involves only one variable with highest power of 1 is called linear equation in one variable। ठीक है, क्या होता है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल्स को तो समझ गए ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, दैट्स ऑल आर वेरिएबल। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अल्फाबेट में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या वेरिएबल लिखा, उसको मेंशन जरूर करेंगे, ए एंड बी आर वेरिएबल्स, जेड एंड वाई आर वेरिएबल्स, एक्स एंड पी आर वेरिएबल्स, लिखो तो बगल में मेंशन कर दो ब्रैकेट के अंदर, दैट्स ऑल आर वेरिएबल्स। ठीक है, डेफिनेशन पे अपने आप आते हैं। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, इस क्या हो, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल हो विद हाईएस्ट पावर वन, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। एग्जांपल ले ले बाबा, बाबा एग्जांपल लो, एग्जांपल देखो क्या हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारा एक एग्जांपल है जिसपे x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, तो x की हाईएस्ट पावर जो है, h की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो 1 है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे, 5x प्लस 18 इज इक्वल टू 3x प्लस 14। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, और इक्वेशन के साथ साथ क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन तो है लेकिन इक्वेशन कैसी है, ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। क्या है, ये वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, दैट्स इज वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चा, क्योंकि x है, ठीक है, उसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको डब्बा के अंदर बंद कर देंगे, चलो इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, तो समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जीरो ही लो, दोनों साइड ही क्या वेरिएबल ले सकते हो आप। तो ये भी हमारा एक क्या है, एग्जांपल है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। किसकी बात करेंगे, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन बता चुका हूँ। ठीक है, अब वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल आ रहा हो, मतलब जैसे एक्स, अगर कोई एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स आ रहा है, तो सिर्फ वो एक्स ही आए, वाई ना आए, दैट इज वन वेरिएबल। वाई आ रहा है, पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ वाई है, एक्स इंटर ना कर दे, दैट इज वन वेरिएबल। अभी समझाया था पीछे वाली स्लाइड में, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल टू समथिंग आ जाए, दैट इज इक्वेशन। एंड एक्सप्रेशन क्या है, इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिखा हो, एक्स और कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में लिखा हो, लेकिन इक्वल का साइन ना हो, दैट इज द एक्सप्रेशन। तो आई होप ये तो समझ में आ गया एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अब बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। दिया गया है, क्या डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, दैट इज कोई भी लीनियर इक्वेशन ले ले, 2x + 7 इज इक्वल टू 13 - x। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर का मतलब एक ही पावर हो, वेरिएबल की क्या हो, एक ही पावर हो। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, बस 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बस 1 होनी चाहिए, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन जो आएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा तरफ को, वही हमारे क्या होता है सोल्यूशन में इक्वेशन वन वेरिएबल। बेटा आप 1 पुट के देखो, पुट
x इज इक्वल टू 1, और देखो क्या सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा देखो 2 + 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 - 1 हो जाएगा। देखो 7 9 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 2 पुट करके देखो, ठीक है। अब क्या पुट करके देखो, एग्जाम्पल हमने ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पुट करके देखो, अगर 2 पुट करोगे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 13 - 2, ये जाएगा 11 इज इक्वल टू 11। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ रहा है, मतलब जो x है वो 2 पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब ये हमारी क्या है, दो आया है, इसका सोल्यूशन है, किसका है, लीनियर इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे hence x is equal to 2 is a solution of given linear equation, ठीक है, given linear equation। ओके बेटा, आया समझ में, अच्छी बात है। नहीं आया तो फिर से देखें इसको, ठीक है। चलो बता देता हूँ, नहीं आया इसको समझ में। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है, जो वेरिएबल की जो वैल्यू आ रही है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए किसको, एलएचएस को भी, आरएचएस को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब इधर हमने जो वैल्यू रखी है इधर भी वैल्यू रखेंगे, तो सेटिस्फाई करके बराबर आ रहा है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल, ठीक है। लास्ट में 2 रखने पर वैल्यू सेटिस्फाई हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है। देखो 11 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। 11 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 13 में से 2 गया, 11 आ रहा है, तरफ क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो लिख देंगे लास्ट में hence x is equal to is a solution of given linear equation। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे अपन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर x कितनी हो, y हो, y की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। 2 वेरिएबल को समझ रहे हो ना, 2 वेरिएबल को समझ रहे हो ना बच्चा, x भी होगा और y भी होगा। 2 वेरिएबल को समझ रहे हो ना, x भी होगा y भी होगा, वो होता है अपने क्या होता है, 2 वेरिएबल हो गया, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन बोला, लीनियर का मतलब क्या होता है, देख रहे हो, जिसकी पावर सिर्फ 1 ही हो, 2 ना जाए बेटा, हाईएस्ट पावर x की 1 हो, y की हाईएस्ट पावर 1 हो, लेकिन क्या हो, वो एक ही हाईएस्ट पावर हो, लेकिन वेरिएबल 2 होने चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए। इससे पहले वाले में था वेरिएबल 1 हो, इस वाले में वेरिएबल 2 है, समझ में आया ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोला है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोला है। तो ये जो फॉर्म होता है इसका लिखने का होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। जहाँ पे a, b, c बिलोंग्स टू रियल कांस्टेंट, ठीक है, रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का बिलोंग्स नहीं समझ पा रहे हो, हटा देते हैं इसको, हटाते हैं इसको, समझ नहीं आ रहा, हटा इसको, क्या हो जाएगा, ए बी सी आर रियल कांस्टेंट, ठीक है। एबीसी क्या होना चाहिए, रियल कांस्टेंट, जहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। सी हो सकता है लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे ही इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको ना, एक एग्जाम्पल देखो बच्चा, 3x minus 4y plus 2 is equal to 0। जो एग्जांपल दिया गया है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एग्जांपल, देखो 2 वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, x और y, और हाईएस्ट पावर दोनों कितनी है, 1 और 1 है, मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। एक एग्जांपल आप पकड़ लो जल्दी से, एक एग्जांपल और पकड़ लो जल्दी से, वो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। देखो इक्वेशन की बात करी गई, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है या इक्वल टू समथिंग कुछ आ रहा है, समथिंग में आ रहा है, माइनस की वैल्यू भी आ सकती है, प्लस की वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ आए, इक्वल का साइन होना चाहिए, दैट इज अ इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल समझ में आ गया ना, इसमें 2 वेरिएबल हो, x हो y हो, ठीक है। पावर कितनी चाहिए दोनों की, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उससे आगे कुछ नहीं होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, दैट इज द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इतनी सी बात है, क्या है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 is called the linear equation 2 variable। क्या है डेफिनेशन, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है, ax plus by plus c is equal to 0 is called the linear equation 2 variable। समझ में आया, अच्छी बात है।
ठीक है, जहां पे ए बी सी आर रियल कॉन्स्टेंट, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, सी बच्चा आपका 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब बोला गया है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे अच्छी बात है इसमें, अब बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो बच्चा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे निकालने की, देखो हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? एनी पेयर ऑफ वैल्यू, डेफिनेशन देख रहा बता रहा हूँ ना, एनी पेयर ऑफ वैल्यू, एनी पेयर ऑफ वैल्यू, एनी पेयर ऑफ वैल्यू एंड वाई which satisfy the given equation, satisfy the given equation is called solution of a linear equation, solution of a linear equation in two variable। समझ में आया कि नहीं समझ आया बच्चा? बात ये देखो ना, पेयर हो चाहिए। पेयर का मतलब क्या हो गया? एक एक्स का वैल्यू, एक वाई का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अब एक्स और वाई दोनों आ रहा है। ऐसा कोई पेयर लाओ बेटा एक्स और वाई का जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, चमक गया होगा आई होप को। ठीक है, अभी अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला जो हमारा है, शो दैट, एग्जाम्पल में पहला हमारा है शो दैट x is equal to 5 and y is equal to the solution of system of linear equation। इक्वेशन क्या दी गई है? 2x plus 3y is equal to 16, x minus 2y is equal to 1। सोल्यूशन लगाएंगे बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखने से पहले the given linear equation is, ये आर लिखेंगे बेटा, आर लिखेंगे। आर क्यों लिखेंगे यार? दो इक्वेशन है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। बच्चा ये जाएगा पहला इक्वेशन, एंड दूसरा है जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करना है? पुटिंग x is equal to 5 and y is equal to 2 in equation number first। बेटा इक्वेशन फर्स्ट में x is equal to 5 and y is equal to पुट करने पे अगर LHS equal to RHS आ गया तो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ये एग्जिस्ट करता है 5,2। ठीक है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं आगे समझ में आपको। पुट करके देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 है बेटा, यहाँ पुट करना है 5। ठीक है, x का 5 पुट कर दिया, y की जगह पुट करना है 2 बराबर 16 आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो 5 10 हो गया, प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 16, 16 इज इक्वल टू 16, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। 16 में इधर भी आ गया, 16 इधर भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? सोल्यूशन है एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सोल्यूशन जो 5,2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं होगा कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू रखने पर सोल्यूशन क्या होगा? पूरा लेने तो हमको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब दूसरे वाली इक्वेशन जो दी गई उसमें भी यही लॉजिक करेंगे, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 1। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 1। पुटिंग से वही करना है, पुटिंग x is equal to 5 and y is equal to 2 in equation 2। बेटा दो ही इक्वेशन नंबर ये था, जल्दी से यहाँ पुट कर दो 5 माइनस 2, यहाँ पे पुट कर देंगे 2 माइनस 1। 5 में से 4 गया बच्चा, वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। यहाँ 1 इज इक्वल टू 1। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है रे बाबा, देखो ना कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे hence x is equal to 5, y is equal to 2 is satisfying the both equation
both equation, both given equation, both given equation, ठीक है। क्या लिखोगे लास्ट में, hence x equal to 5 and y is equal to 2 is to satisfy the both given equation. So x is equal to 5 and y is equal to 2 is the solution of equation, is the solution of equation, ठीक है। ये लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। दो वैल्यूज दी गई थी, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 2, इसको पुट करना है, दिस इज इक्वल टू आर से सारा खत्म, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं करना है, बस यही पुट करना है, ठीक है। आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं मैं, देखो तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दो इक्वेशन दी गई है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, दिखाना है इसका सोल्यूशन, दिखाना है कि x और y के पुट करने पर सोल्यूशन क्या है कि नहीं है, मतलब समझे कि नहीं समझे। जो पिछले क्वेश्चन दिया गया, देखो क्या दिया गया पिछले क्वेश्चन, देखते पढ़ो। तो दैट x इज इक्वल टू 3 वहां पर कर दो, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, अच्छी बात है। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सोल्यूशन है उसका, नहीं करेगा तो नहीं होगा बेटा, फिर सीधी सी बात है। ये क्या करोगे, इक्वेशन बनाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज द given linear equation are 3x minus 2y is equal to 5, that is equation को पहला, and second क्या है 2x plus y is equal to 7, that is equation नंबर दूसरा, ठीक है। अब लिखो putting x is equal to 3 and y is equal to 2, क्या लिखोगे बेटा, x is equal to 3 and y is equal to 2 in equation first, equation first। पहले नंबर इक्वेशन में क्या करना है, x is equal to 3 and y is equal to 2 पुट करना है, ठीक है। पुट कर दो बच्चा जल्दी से आराम से, 3 into 3 minus 2 into 2 is equal to 5 बेटा, this is 9 into 2 is 4 is equal to 5, 5 is equal to 5, क्या मतलब है, x is equal to r आ रहा है, मतलब क्या है, x is equal to 3 और y is equal to the solution of the इक्वेशन नंबर पहला, ठीक है। सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सोल्यूशन है, ठीक है, किसका, x is equal to 3 y is equal to पर करने पर पहली वाली इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सोल्यूशन है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, 2x plus y is equal to 7, 2x plus y is equal to 2x plus y is equal to 7, 2x plus y is equal to 7, putting x is equal to 3 and y is equal to 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये है, 2 into 3 कर दो बच्चा, यहाँ is equal to 7, it is 6 plus 2 is equal to 7, 6 तो 8 होता है बच्चा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दोगे, 8 does not equal to 7, मतलब LHS does not equal to RHS, क्या लिखोगे, thus the value x is equal to 3 and y is equal to 2 do not satisfy the second equation। यहाँ लास्ट लिखेंगे hence x is equal to 3 and y is equal to 2, hence x is equal to 3 and y is equal to 2 is not a solution of given system of equation, ठीक है। क्या लिखेंगे, hence x is equal to 3 and y is equal to 2 is not a solution of given system of equation, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, अब अपन बात करेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो ये क्या होता है, देखो दादा क्या बात करेंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो कंसिस्टेंट में ऐसा होता है, ऐसे टू लीनियर इक्वेशन जिसका कम से कम एक सोल्यूशन आना चाहिए, जिसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन क्या बोलते हैं आना चाहिए, मतलब एक्स और वाई के एटलीस्ट वन वैल्यू आए जो क्या करे,
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का सिस्टम लीनियर इक्वेशन इनटू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। डेफिनेशन को रीड कर लेता हूं मैं, रीड करके समझा देता थोड़ा सा, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम of a two linear into unknown, a system of two linear into unknown is said to be a consistent if it has at least one solution, ठीक है। System of two linear equations, ठीक है, two linear equation into unknown is said to be a consistent if it has a one solution, ठीक है। एटलीस्ट क्या करना चाहिए, कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो आपका क्या आ जाएगा, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ गया कि समझ में आया? इसका क्या आना चाहिए, एट लीस्ट वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। यहाँ पे याद रखो एटलीस्ट वन सोल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। इसी की जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, अगर सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन टू अननोन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।